आज हमारे साथ हैं, हमारा सौभाग्य हमारे साथ हैं श्री भरत राज पुरोहित जी, जो कि काफ़ी इम्पैक्ट लेके आए हैं पिछले 4-5 साल से, 10 साल से। बहुत बहुत काम किया है इन्होंने। थोड़ा इनसे जानते हैं गऊ टेक के बारे में। सर, मेरा एक प्रश्न है कि गऊ टेक जो अभी पुणे में हुआ है काफ़ी सक्सेसफुल है। आज से 3 से 4 साल पहले अगर ये कुछ ऐसा प्रोग्राम होता, आयोजन होता, तो उतनी भीड़ नहीं देखने को मिलती। अभी लोगों में जागृति आ रही है, लोगों में चेतना आ रही है, और अभी हमको ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिल रही है जो हम उसको ज़ीरो वेस्ट मानते थे। तो अभी सर, गौ आधारित इकोनॉमी को हम मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में कैसे लेके आ सकते हैं? देखो, गो आधारित इकोनॉमी मेन स्ट्रीम थी और हमेशा से रहेगी। बस हमने उसको दिखाया नहीं सही तरीके से। यही चीज़ें सारी उपयोग में होती थी, फ्री में मिलती थी। गोबर का कंडा घर पे फ्री मिलता था। आप जो ब्रश करने के लिए दातुन बनाते हो वैसा आप घर पे बना देते थे। आजकल जैसे आदमी शहरों में बस गया, चीज़ें खुद नहीं बना रहा है, तो उसको आप मार्केट कर सकते हो। तो ऐसे जो आयोजन है, आप पीछे आज बड़े बड़े आयोजन देख रहे हैं। गाय जब भी शब्द आता था, आदमी को क्या दिखता था कि दान है, दान की बात होगी, गाय को खिलाना है, मुझे प्लीज़ पैसा दे दीजिए, दान दे दीजिए। हम वही बात करते थे। उस तरीके से गाय कब बच पाएगी? जब भावनाएं होगी, और भावनाएं इस पीढ़ी में रहेगी, अगली पीढ़ी में रहनी कोई 100% गारंटी नहीं है। तो बात ये आती है गाय कब बचेगी। गाय जब आपको आय देगी। आज अगर दूध देने वाली गाय होती है तो उसको रखने के लिए हम सब लड़ाई करते हैं, ये गाय मेरी है, ये गाय मेरी है। जैसे वो गाय दूध देना बंद करती है, हम उसको छोड़ देते हैं। तो सीधा सा जवाब है, गाय सिर्फ इनकम से, अर्थव्यवस्था से बचेगी। अब अर्थव्यवस्था का मॉडल कैसे बने, बाकी चीज़ें कैसे करें, एक दूसरा विषय और है। गाय रखने से पहले शर्म महसूस करता है आदमी। वो कहता है कि गाय रख रहा है। या कई जैसे राजस्थान के हमारे कई हलकों में अगर गाय घर के अंदर है तो लोग अपनी बेटी नहीं देते वहाँ पे। लोग, कोई कहता है कि पढ़ा लिखा है, गाय रख रहा है, एक गाली की तरह उसको उपयोग लेते हैं। तो ये चीज़ें क्यों हुई? पहले गाय रखना ब्रांड होता था। कैसे होता था कि कोई रिश्ता करने गया, क्या है साहब आपके पास? मेरे पास 100 गाय है, मेरे पास 100 बीघा ज़मीन है, तो अरे उसको बेटी दे दो, भूखी नहीं मरेगी। ये होता था। पर पिछले 50-60 वर्षों की इस दौड़ के अंदर हमने ये चीज़ों को भुला दिया। तो कहने का विषय यही है कि हमें ऐसा काम करना है कि गाय स्टेटस सिंबल बने, गाय ब्रांड बने, गाय रखने वाले की इज्जत हो, गाय रखने वाले को ऊपर रखा जाए। वो कब होगा? जब गाय रखने वाले बड़े लोग होंगे, एक ब्रांड की तरह काम होगा, तब वो संभव है। तो वो चीज़ें, ऐसे आयोजन, आप गौ टेक जैसे आयोजन, ये आयोजन पहले आपने बड़ा कार शो देखा होगा, बड़ा एक्सपो देखे होंगे, बहुत सारे एक्सपो होते, देश भर में हज़ारों एक्सपो होते साल के, पर गाय के एक्सपो की कोई बात ही नहीं आती थी। इसी तरह हमने गौ रन किया, गाय की मैराथन दौड़। मैंने गूगल पे सर्च किया गौ रन, गौ मैराथन। आज तक देश में कोई मैराथन दौड़ गाय के लिए नहीं हुई। तो ऐसे आयोजन गाय के लिए होते ही नहीं थे। तो गौ टेक जैसे, गौ महाकुंभ जैसे, जो ICS इंडियन कैटल शो जैसे आयोजन अभी होने शुरू हुए। अभी 23 तारीख को हरियाणा गायों का शो है, अगले महीने की 20, 21, 22 को कांकरेज गाय का शो है, अभी खिल्लार का और यहाँ पे कोल्हापुर का शो हुआ। ये सारे शो हो रहे हैं। ये जो आयोजन है लोगों को हिम्मत देते हैं, ब्रांड की तरह होता है, स्टेटस सिंबल की होता है। आज बड़े बड़े सितारे, राजा महाराजा, ये अपने जितने भी बड़े लोग हैं, नेता है, सब गाय रख रहे हैं। सबके लिए गाय रखना एक ब्रांड और स्टेटस सिंबल की तरह हो गया है। तो हमारी इच्छा ये, गाय स्टेटस सिंबल बने, गाय ब्रांड बने। ऐसे एक्सपो के माध्यम से लोगों को पता चलेगा। आप इस एक्सपो में घूमे हो तो लोग अपनी इतनी स्टॉल लगा के सुबह से शाम तक बैठे, कुछ कमा रहा है तब बैठे है ना। तो गाय रख के आदमी 10-20 हज़ार से लेकर लाखों रुपए की कमाई आज के समय में कर रहा है। मैंने ऐसे लोग रखे हैं जो करोड़ों रुपए की कमाई महीने की कर रहे हैं सिर्फ गाय आधारित उद्योगों से। तो ये सब संभव है। लोगों के मन में एक भ्रांति थी, एक विषय कहते थे कि अगर किसी को बर्बाद करना हो तो उसके घर पे 4 गाय बांध दो। एक मतलब ये कहावत की तरह हो गया था। पर आज मैं देखता हूँ 100 गाय रखने वाला 35 लाख रुपए कमा रहा है। वो कहता है मेरा 35 लाख का सालाना पैकेज है। आप किसी कंपनी से 35 लाख लेते हो तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक नौकरी करनी पड़ती है। और यहाँ सुबह 2 घंटे की ड्यूटी, शाम को 2 घंटे की ड्यूटी, आप पैसा कमा सकते हो। बस करने वाला चाहिए। तो वो जुनून होना चाहिए, लोगों को समझ आना चाहिए। और दूसरी बात, या तो हम बीमारी का इंतजार कर ले कि हम बीमार होने वाले हैं। आज मैं कितने भी लोग देखता हूँ, जब गाय की बात आती है तो कब गाय को रखता है? उस समय रखता है जब घर पे कैंसर फैल जाए, कोई बीमारी आ जाए, तब वो कहता है मैं गाय रखूँगा, मैं शुद्ध खाऊँगा, मैं शुद्ध रहूँगा। तब वो आदमी जाके कहता है। पर आप उस बीमारी से पहले ही गाय से जुड़ जाओ ना। अगर जीना है तो गाय के साथ रहना होगा, उसके बिना आपका जीवन ही संभव नहीं है। तो गौ टेक जैसे एक्सपो हज़ारों लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको जीना है और लोगों में समझ आई है। गाय आधारित उद्योगों का चीज़ें हो रही है। आज इतनी बड़ी अगरबत्ती की मार्केट है, वहीं धूप बत्ती जानी शुरू हो जाए। आज गोबर गोमूत्र का प्रोडक्ट हो, खेती में आज धरती मर रही है। आज पंजाब से हरियाणा हमारे बीकानेर की तरफ कैंसर ट्रेन चल रही है क्योंकि पंजाब में इतना केमिकल उपयोग हुआ कि घर घर कैंसर के मरीज है। माँ के दूध के अंदर जहर आ गया। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो वो सब चीज़ें तभी बचेगी जब गाय आधारित उद्योगों का, गाय आधारित खेती का उपयोग होगा, गोबर गोमूत्र खेत में पड़ेगा। उसके बिना जीवन संभव है ही नहीं। और हमें बचना है तो गाय से जुड़ना होगा। गाय को हमारी ज़रूरत नहीं, हमें गाय की ज़रूरत है। तो एक्सपो ये साबित कर रहे हैं, लोग जितने आए हैं
ये भाई है हमारा सागर महादिक, क्या मशीन बनाता है, काम कर रहा है। हमारे राणू सिंह जी है, प्राकृतिक खेती उत्पाद को मार्केट करने के लिए काम कर रहे हैं। ये सारे भाई हैं। हमारे मदन जी है, बहुत बढ़िया गौ सेवा लगे हुए गाँव में हमारे।